सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सीए मुश्किल है? इसका क्या जवाब होगा? सर मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। सर मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। सर मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। हेलो गर्वित, कैसे हो? हेलो सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन गर्वित। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत तुम्हें मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा सीए का फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया, अभी परसों रिजल्ट आया और अब तुम्हारे नाम के आगे भी सीए जुड़ गया है। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले अपनी फीलिंग बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जिसके लिए 5 इयर्स से पूरा हार्डवर्क करा, जो भी सब पढ़ा सब आखिरकार अचीव हो इट गया। पेज ऑफ। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा। मुझे बहुत ही खुशी हुई जैसे ही तुम्हारा मैंने मैसेज पढ़ा कि सर मेरा सीए फाइनल भी क्लियर हो गया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैं सब बच्चों को भी, जो ये भी वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि गर्वित का भी सीए फाइनल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अब एक बार ये बताओ कि अब जो फाइनल क्लियर करके या सीए बनने के बाद जो फीलिंग है, और वो 5 साल का जो मेहनत, 5 साल का जो स्ट्रगल था, तो वो अब वर्थ इट लग रहा है? या क्या अपनी फीलिंग शेयर करना सर चाहते बिल्कुल वर्थ इट लग रहा है। एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि लाइक प्राउड मोमेंट फील होता है कि एटलीस्ट यू हैव अचीव्ड समथिंग। जो 5 साल के सेक्रीफाइसेस, जो सब हो? कुछ करा, वो एक्चुअली कुछ वर्थ इट रहा। वर्थ इट रहा, अभी बिल्कुल। तो फिर भी एक लैडर है, अभी एटलीस्ट एक स्टेज आ चुकी है, फिर यहाँ से और देखते आगे हैं आगे क्या। हाँ। बढ़ना, बिल्कुल। बहुत हाँ अच्छा जी। गर्वित, बहुत अच्छा। और मैं मतलब अपने सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि गर्वित क्लास 12 से मैं गर्वित को जानता हूँ। तब से हम ऑफ एंड ऑन इंटरेक्शन करते रहते हैं। कई बच्चों के साथ एक रिलेशन हो जाता है ऐसा कि बच्चे टच में रहते हैं। तो गर्वित क्लास 12 में था, क्लास 12 में भी गर्वित का बहुत अच्छा स्कोर था। और उसके बाद सीए फाउंडेशन, जो उस टाइम पे सीपीटी होता था शायद गर्वित तुम्हारे टाइम पर, ये सर। उसमें भी तुमने हाँ फर्स्ट जी। अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। देन सीए इंटर तुमने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, और सीए फाइनल तुमने बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो मतलब हैट्स ऑफ। सबसे पहले तो बहुत ही अमेजिंग थैंक यू वेरी मच रहा। सर। तो अब ये बताओ गर्वित कि बहुत सारे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में हैं, या 12th के बाद अभी सीए फाउंडेशन में हैं और सीए इंटर आगे करना चाहते हैं। तो उनको तुम क्या ऐसी एक सबसे पहली एडवाइस देना चाहते हो, जितने भी जो बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है सीए बनने के लिए? सर सबसे पहले तो इन 12th अकाउंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अकाउंट्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि वहीं से ही सीए की बिल्डिंग वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी। जो तो एक बेस है, जैसे कि आप 11th 12th में स्टूडेंट का बिल्डअप कर देते हो, तो वहीं से ही अगर स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो फिर वो परस्यू कर सकता है। और बट आगे बढ़ अगर सकता है। आगे बढ़ सकता है, तो सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर सीए परस्यू करना है, तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इन दो सब्जेक्ट्स में बेसिकली अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, जो भी पूरा बेस ही वहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। कंसिडरिंग सीपीटी। और अभी फाउंडेशन आ चुका आई थिंक। फाउंडेशन, राइट राइट राइट। तो अकाउंट्स का जैसे तुमने बताया कि जो बेस होता है, तो जैसे तुम बता रहे हो और मुझे भी पता ही है कि अकाउंट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, हर बार रिपीट करता है अकाउंट्स। तो जी अगर सर। किसी बच्चे को सीए बनना है तो वो अकाउंट्स में उसकी दिलचस्पी या अकाउंट्स में उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, राइट? राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब गर्वित, मुझे याद है तुम्हारी किस्से कहानियां भी मुझे याद है, क्योंकि 12th के बाद के तुम्हारे रिजल्ट के बाद की, तो मुझे कुछ ऐसा याद है कि तुमने कॉलेज करा था ज्वाइन, और फिर तुमने कॉलेज फिर छोड़ दिया था, कुछ ये भी कहानी थी। यस सर, यस सर। तो उसके बारे में कुछ बताओ कि, क्योंकि ये भी कई बच्चों का सवाल होता है कि हम सीए कर रहे हैं तो कॉलेज करें या ना करें। तो तुम एक बहुत अच्छा उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकते हो कि तुमने कॉलेज करा भी था और तुमने तो डेलिबरेटली कॉलेज छोड़ दिया था। तो क्या वो पूरी कहानी थी? सर एक्चुअली एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, हर किसी का एक मतलब ड्रीम होता है कि डीयू में जाना है। जाना है, क्योंकि राइट। ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद एक डीयू ही है, जिसमें हर कोई स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम परस्यू करना चाहता है। राइट तो राइट। मेरा भी सेम ही था कि भाई ट्वेल्थ हो गई, मार्क्स अच्छे आ गए, बट इतने भी बेटर मार्क्स नहीं थे कि हम्म। मुझे नॉर्थ कैंपस मिल सके। तो ठीक है। स्टिल
फॉर कंसिडरिंग DU टैग, तो मैंने DU ऑफ कैंपस ज्वाइन करा। तो कौन सा बट कॉलेज था आफ्टर, गर्वित तुम्हारा? सर मैंने जो ज्वाइन करा था वो ANDC था, अच्छा। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। अच्छा। तो ठीक है। उसमें मैंने 1 मंथ में कॉन्टिन्यूसली गया था, और हाँ मैंने हाँ, CA भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी थी। करी थी राइट, मैं मुझे याद है ये बट तुम्हारा। हाँ, तो हाँ मैंने पूरा अगस्त में कॉलेज गया, कि सुबह जाता था, वही 9 to 12 क्लासेस होती थी, फिर हाँ 12:30 निकल के 2 o'clock CA की क्लासेस होती थी। राइट। बट वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, कि भाई हम्म। अगर नॉर्थ कैंपस मिले तो फिर तो वो, क्योंकि वो टैग मिलेगा वो ग्रूमिंग होगी। राइट बट इफ इट इज नॉट नॉर्थ कैंपस, तो मुझे इसलिए वर्थ इट नहीं लगा, कि पढ़ाई ही करनी है तो प्रॉपरली पढ़ाई कर लो। राइट। फिर और जब 9 मंथ्स बाद बोथ अटेम्प्ट्स एक बार में निकल गए, तो हाँ, फिर वो कोई रिग्रेट ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और मुझे याद है ये, मैं भी हर बार यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिले तो ही कॉलेज के साथ आप सीए हाँ, करो। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर रेगुलर कॉलेज करो, और सीए एग्जैक्टली। करना वर्थ इट नहीं है, इट्स बेटर जैसे तुमने करा कि अपना पूरा फोकस फिर सीए की पढ़ाई पर लगाया। और इसी का नतीजा है, इसी का रिजल्ट है कि तुमने 9 मंथ्स में अपना सीए इंटर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और अभी सीए फाइनल भी तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो अब गर्वित थोड़ा सा ये बताओ कि सीए इंटर के बाद तुमने ट्रेनिंग कहाँ से करी सीए की, और ट्रेनिंग का तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कई बार बच्चों को ये भी एक क्वेरी होती है कि ट्रेनिंग में तो बहुत प्रेशर होता है, उसके साथ हम पढ़ाई कैसे करेंगे, अपनी फाइनल की तैयारी कैसे करेंगे? तो हाउ डू यू मैनेज दैट कि तुमने दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाया? Sir, actually, I started my articleship in SR Denodia and Company, which is one of the top 20s in Delhi. यस। So I joined taxation profile in SR Denodia, हाँ हाँ। और मतलब ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब वो टोटली मैनेजेबल होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, सारे स्टूडेंट्स जितने भी आईपीसी सबका सेम ही शेड्यूल है। तो राइट। बस आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, जो कि है कंसिस्टेंसी, कि टाइमली अपनी कोचिंग्स कंप्लीट करो, हाँ। टाइमली रेगुलरली थोड़ा थोड़ा स्टडी करो। हम्म, इनफैक्ट इतना भी कुछ नहीं है, आप 1 साल स्टार्टिंग में थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हो। आपको पूरा, अगर जिसने कॉलेज ड्रॉप भी करा है, तो उसकी लाइफ भी ऐसे नहीं होगी कि वहीं एंड हो गई। वो बिल्कुल। भी एक नई लाइफ है, उसे सब चीजें वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, इवन बेटर, बेटर ग्रूमिंग, बेटर एवरीथिंग। लर्निंग अच्छी सो होगी। हाँ, तो अगर आप परसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो और रेगुलरली स्टडीज करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि जो हेक्टिक लाइफ है वो आप अकेले की नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स की है। सही बात है, जब सारे एक जैसे गधे एक साथ हो जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ठीक। सब ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा मैनेजेबल होता है। मैनेजेबल इवन चलो। आप बिग फोर जाओ, बिग फोर में और बेटर, मतलब बिग फोर भी आप परस्यू करो, कि अगर हम्म, आपको मिलता है तो। और जैसे मतलब जो आपको लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी है, उसके बेसिस पे अपनी आर्टिकलशिप डिसाइड करके आप कर सकते हो, मतलब right, स्टडीज से कोई इफेक्ट नहीं करता। कोई इफेक्ट नहीं करता, एक, बस मेन चीज है इवन इट्स, कंसिस्टेंसी। हाँ, एक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस है जो 3 इयर्स का है, वो भी काफी डिफरेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, अब इसी पे मेरा एक सवाल और है, क्योंकि बच्चे भी ये भी जानना चाहते हैं कि जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं, सीए की ट्रेनिंग में हम जो सीखते हैं वो कुछ चीजें यस क्या सर। एग्जाम में काम आती हैं सीए फाइनल में या नहीं सर आती, या? टोटली, सर अच्छा। टोटली सब काम आती है। जैसे मेरी टैक्सेशन प्रोफाइल थी, इंटरनेशनल टैक्सेशन था, हाँ तो हाँ। उसमें मैंने कॉर्पोरेट टैक्स भी करा था, जो हाँ, आपका डीटी के सिलेबस में एक पार्ट है, जैसे पार्ट है राइट। असेसमेंट्स का पार्ट था राइट। पूरा। जैसे पीजीबीपी, अगर कोई भी सीए का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा कि क्या चीज होती है, तो वो पूरा पेपर में भी सेम आता है, इवन बेटर। आपको सब आपने करा होता है, तो काफी हेल्प करता है। काफी हेल्प सेम करता गोज विद इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो भी पूरा का पूरा पेपर में ही रिपीट हो जाता है। है, तो तो ऐसा ट्रेनिंग नहीं है कि, एक्सपीरियंस हाँ हाँ, काफी मैटर काफी करता है, इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट है। अगर नॉट इवन इन टैक्सेशन, इफ यू कंसिडर ऑडिट और एनी अदर सब्जेक्ट, तो हम्म, हर एक फील्ड आपको, मतलब एक सब्जेक्ट तो काफी वाइड है, उसके अंदर से एक एक पार्ट की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है, वो तब भी यूजफुल होगा और आगे भी यूजफुल होगा। तो मतलब इन नटशेल ट्रेनिंग में जो भी हम सीखते हैं वो हमारे फाइनल के एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आता है, राइट? यस सर। परफेक्ट। तो क्योंकि कई बच्चों को ये भी डाउट होता है कि हम ट्रेनिंग जा रहे हैं, उसमें जो सीख रहे हैं वो काम का है भी कि नहीं, तो उन बच्चों के लिए आंसर ये है कि ट्रेनिंग को भी सीरियसली लें, और ट्रेनिंग में जो हमको 3 साल सीखने को मिलता है वो हमारे एग्जाम में पूरी तरह से यूजफुल है, राइट? राइट सर। फिर जैसे मेरी ट्रेनिंग में असेसमेंट्स मैंने थोड़ा बहुत करा था, हाँ हाँ। तो असेसमेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है डायरेक्ट टैक्स का।
राइट। तो उसमें मैं एंजॉय करता था क्लास में। बाकी बच्चे इतने कंफ्यूज्ड कुछ लगते थे जिन्हें समझ नहीं आ समझ रहा होता था। सही तो बात है। एक ऐसा नहीं है, तो काफी यूजफुल होता था। तो जिन सब्जेक्ट्स में या जिन मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस करा आर्टिकलशिप में, वो कहीं ना कहीं आपको यूजफुल ही रहेगा रहेगा इन नहीं। सीए फाइनल। ओके। तो सीए फाइनल की जर्नी या उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो गर्वित, क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो अभी थोड़ा सा यस सर। छोटे हैं, इनिशियल स्टेजेस पर है, तो मैं उनके डाउट्स जो होते हैं वो तुमसे पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या सीए मतलब हार्ड है अब, क्योंकि तुमने पूरी जर्नी वो तय करी है अभी अभी, कि ट्वेल्थ में तुम थे, मुझे तो अभी भी वही याद आ रहा है कि ट्वेल्थ में तुम बैठा करते थे क्लास में और वही होमवर्क के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते थे। तो अब ये बताओ, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सीए मुश्किल है, इसका क्या जवाब होगा? सर मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मुश्किल नहीं है, अगर आप रेगुलर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप हाँ हाँ। मेहनत करोगे तो जरूर आप क्लियर करोगे। तो इट्स नॉट दैट टफ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो काफी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है कि भाई आपको हर चीज के बारे में, हर चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। इनफैक्ट कंपनीज लॉज, ऑडिट्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर मुश्किल नहीं है। मतलब नॉर्मली एक है, बट हार्ड वर्क है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू स्टडी फॉर, मतलब पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं है कि इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बट जो आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको कोई पढ़ ही प्रॉब्लम ले, नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब जैसे जो बच्चा इस तरह का है, इस प्रवृत्ति का है कि चलो एग्जाम से एक दो दिन पहले या एक महीना पहले थोड़ा सा पढ़ लिया प्रेशर में, हम्म। तो उसके लिए सीए में आसान है या उसके लिए थोड़ा मुश्किल है? उसके लिए थोड़ा सा है, बट अगर वो इस जर्नी में आएगा तो वो खुद 4 महीने 6 महीने पहले पढ़ना सीख जाएगा। पढ़ना सीख जाएगा। लेकिन इसकी पूरी जो जर्नी है 5 साल की सीए की, उसमें सिंसेरिटी का तुम्हें लगता है कि रोल है, या कंसिस्टेंसी का रोल सर है? टोटली 100% रोल है सर। रोल है। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क दोनों। यू और नीड टू बी डिटरमाइंड, यू नीड टू बी फोकस्ड। बट ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी, जैसे सब बोलते हैं कि लाइफ नहीं है या आप पढ़ते ही रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको मैं 3 अगला इयर्स में क्वेश्चन हर यही एक था। फेज। हाँ, हाँ, कि मेरा अगला आपको हर क्वेश्चन एक यही था। फेज। हाँ जी। हाँ हाँ, कि तुमने तुमने कितनी मस्ती करी 5 साल में, ये बताओ, कहीं तुम साधु तो नहीं बन गए? नहीं 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 सर। सर अच्छा। सीपीटी में तो सर आपके सामने ही थे। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, सारा खेल वो अभी तो हमने मस्ती से कर पूरा लिया था। सीपीटी निकाल दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। आईपीसी भी सर आपके वहीं, तो ठीक। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो भी मस्ती से निकल गया था। ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप 3 इयर्स आपको मिलते हैं, तो 3 इयर्स वो ऐसे ही डिवाइड करे गए हैं कि आप पहले साल मस्ती भी कर सकते हो, सेकेंड ईयर थोड़ा और फोकस हो गया, और थर्ड ईयर आप बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है। स्टडी करोगे। ठीक। हाँ, तो वो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, कि ये नहीं है कि 5 साल में पांचों साल आप साधु बन के बैठ जाओगे। हाँ, 1 साल 1.5 साल थोड़ी मेहनत करनी करनी पड़ेगी होगी। आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि तुमने अपनी जो एक विजन के साथ शुरुआत करी थी, मुझे याद है आज भी, तो उसको तुमने पूरा अचीव करा, बीच में तुम डगमग नहीं हुए, क्योंकि तुमने भी देखा होगा बहुत से शायद तुम्हारे साथ के बच्चे भी होंगे यस जो सर। अभी शायद या तो फेल हो गए होंगे किसी कारणवश, या शायद वो अपना अटेम्प्ट डिले कर रहे होंगे। तो वो भी एक रीजन होता है कि अगर हम अपने गोल से भटक जाते हैं बीच में, तो कई बार हम अपने अल्टीमेट फिर गोल को अचीव भी नहीं कर पाते। तो तुमने वो 5 साल एग्जैक्टली। अपने विजन को जो पकड़ के रखा और अपनी प्लानिंग के ऊपर चलते रहे, तो वो उसी का नतीजा है कि तुम आज, मतलब तुम्हारे पास एक तरह से बहुत ही अच्छा टैग है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी तीनों लेवल्स क्लियर हो चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया। मुझे सर खुशी। मुझे याद है कि सबसे आगे बैठा था एक दिन। हाँ फिर हाँ मैं आपके आपके पास आके पूछा था सर कि मैं कर सकता हूँ सीए। हाँ हाँ और हाँ। फिर आपने यही लाइन रिपीट करी थी कि अगर आप फोकस होगे तो क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, मुझे याद है। और तुम में एक होता है ना, हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके कुछ पता लग जाता है, टीचर को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन बच्चा सिंसियर लग रहा है, कौन थोड़ा सा शार्प लग रहा है। तो मैंने तो शायद, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बोला था, लेकिन मैंने कहा था कि तुम में पोटेंशियल है, तुम्हारे लिए सीए कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऐसे ही कुछ मैंने कहा होगा। एग्जैक्टली सर, यही हाँ बोला था। हाँ, और तुमने वो प्रूव कर दिया, तो बहुत ही, मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है, बहुत ही प्राउड मोमेंट हो रहा है, जो बच्चों के साथ मैं शेयर करूंगा अभी। थैंक यू अच्छा सर। गर्वित, अब क्योंकि बच्चे ये भी अब जानना चाहते हैं सीए के बारे में कि सीए, ये सबको पता है कि 5 साल की जर्नी है, इस तरह से करना है, बट कुछ ऐसे अगर तुम्हें प्रो टिप देने हो बच्चों को कि ये 4 चीजें या 5 चीजें
इन पर बस पकड़ के चलो, इनको फोकस करके चलो, ऐसे कुछ मतलब मूल मंत्र देने हो कि इन 4 चीजों को या 5 चीजों को अगर फॉलो करा जर्नी में, तो मतलब कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी या सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या तुम्हारी तरफ से बच्चों को विजडम टिप्स हो सकते हैं? सर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th हम्म। अगर मैं बात करूं, जैसे कि तो सर 12th में तो यही है कि सबसे पहले आप अपना फोकस इन सब्जेक्ट्स में डिटरमाइन करो जो सीए से रिलेटेड है, जैसे हमारा अकाउंटेंसी या थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है। और 12th में अगर कॉलेज चाहिए तो इंग्लिश पे फोकस करो, जो करना है। कि वो आप भी बताते हो स्टूडेंट्स को, हाँ, और सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अकाउंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, सही बात है। उसके बाद कंसिडरिंग सीपीटी, तो वो अगर आपका स्टार्टिंग से ये 2-3 चीजें स्ट्रांग है तो सीपीटी इज नॉट दैट टफ, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। हम्म। और आईपीसी और फाइनल में तो एक ही मूल मंत्र है कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि ठीक। भाई आप रेगुलर स्टडी करो, हाँ हाँ। अपना एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर। अगर आप उसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो, फिर आपका सारा हार्डवर्क आ जाएगा, लक फिर ऑटोमेटिकली गॉड विल गिव यू ऑल द लक। राइट। सो मेरा तो यही मूल मंत्र रहा है कि नहीं। ऐसे ही सब लैडर बाय लैडर। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ, और मैं एक्सट्रैक्ट करके बच्चों तक अगर पहुंचाऊं कि चाहे कोई भी पेपर हो या कोई भी जर्नी हो, अगर कंसिस्टेंटली हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं और रेगुलर स्टडीज करते हैं बस, है ना। ऐसा नहीं है कि डेली तुम कितने घंटे पढ़ते थे, अच्छा ये भी बता दो, बच्चे पूछते हैं, क्या 20 घंटे सर पढ़ते थे? एक्चुअली घंटों का तो कुछ यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रोल इट्स नहीं। ऑल अबाउट इफेक्टिव स्टडिंग और कितना पोटेंशियली आप कोई भी सब्जेक्ट को ग्रैब करते हो। हम्म। फिर भी स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो इन आईपीसी तो फिर 6 to 8 आवर्स इनफ है, और फाइनल में भी 8 to 10 आवर्स, वो भी ऑटोमेटिकली आपके इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी। ये हम्म। सिर्फ दिखने में लगता है कि 6 घंटे 8 घंटे बैठना पढ़ना बहुत मुश्किल है, हाँ बट हाँ। ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब एक क्वेश्चन को करने में हाफ एन आवर लग जाता है, हाँ तो हाँ। फिर 6 घंटे तो कुछ भी नहीं है। नहीं, एक क्वेश्चन को हाफ एन आवर तो तुम जल्दी बता रहे हो। मतलब नॉर्मली कोई भी आप करोगे पढ़ोगे कि ऑडिटिंग भी करोगे तब भी हाँ, ये तो मिनिमम टाइम है, टाइम लगेगा। नहीं तो 2-2 घंटे भी कब चले जाते हैं तो पता नहीं पता चलता। ही नहीं। नहीं ठीक है गर्वित, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ तुम कि क्या तुम आरकेजी को मिस करते हो, और क्या सर एक्सपीरियंस था आपकी तुम्हारा आरकेजी के साथ? सर आई रिमेम्बर कि 12th क्लास में मैंने ज्वाइन करा था अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ तो हाँ। सर वो पूरी जर्नी अभी भी दिमाग में, मतलब अभी भी एक हाँ, माइंड में है, तुम्हारी फोटो जो है वो, सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, और फोटो जो है वो अभी भी तुम्हारी होगी कहीं ना कहीं बोर्ड पे, मैं आज निकाल के इस इंटरव्यू के बीच में लगाऊंगा। कि क्या सर मैंने तुम्हारा। कॉल करा था आपके वहाँ, तो उन्होंने हाँ। पूछा था कि आप किसके रिगार्डिंग, आप हम्म। कौन है, तो मैं बोलने वाला था कि वहाँ पे एक फोटो लगी होगी 12th की। वो देख लो। हाँ। नहीं सर, जरूर मैं मिस करता हूँ 12th क्लास में कि जिस तरीके से सर आप पढ़ाते थे, कि ऐसे ही स्टूडेंट्स को मैंने पूछा था कि जैसे स्कूल में भी कितने अगर कम स्टूडेंट्स है या क्या है तो कैसे मैं अपने आप को ऊपर ला सकता हूँ, तो आपने यही बोला था कि वो तुम यहाँ पे सब पूरा कर लोगे, वो तुम मिस हाँ नहीं हाँ। करोगे। हाँ तो सेम। फिर यही हुआ था कोचिंग में, कि आपने जैसे जैसे जो भी आप स्टडी मैट्स जो भी प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करते थे वो उस लेवल के होते थे कि हाँ, बोर्ड तो वैसे ही इजी लगता था। इजी लगने लगता था, राइट राइट, ये तो हम पर जो करते थे। पढ़ाने का तरीका था आपका, वो मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया कोई भी टीचर। चलो थैंक यू गर्वित। और मुझे शायद ये भी लगता है कि ट्वेल्थ की शायद कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ी होंगी, या शायद फाउंडेशन की या और इंटर की, जो फाइनल में भी कहीं ना कहीं यूजफुल होती ही हैं, जैसे सर जो अकाउंट अकाउंट्स का बेस है बेस है, वो राइट। तो सर फिर वहीं से ही डेवलप हुआ वहीं था, डेवलप होता है, कि या राइट। कुछ चीजें तो लेजर की कहाँ से आप पढ़ते हो वहीं से ही मिलती है, क्योंकि बन ये जाता कुछ चीजें चेंज ही नहीं होती है, भले ही है। फॉर्मेट्स चेंज हो जाएगा सब चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly। आज अकाउंट्स के अगर वो डेबिट क्रेडिट के मॉडर्न रूल हैं, फॉर एग्जांपल जो 11th का बच्चा भी पढ़ रहा है क्लियर वाले, तो वो तुमने हाँ फाइनल तो में भी वही लग रहे होंगे। सर वही वही, ये तो रूल्स तो चेंज ही नहीं हो सकते चेंज ही क्योंकि नहीं ये होगा। तो कंसिस्टेंट है, चलते कन्वेंशन से चेंज ही नहीं होंगे। बिल्कुल बट बिल्कुल। हाँ, मतलब बेस जो चाहिए होता है वो 12th में स्ट्रांग हो गया था आपके चलो। वहीं से। नहीं बहुत उसके अच्छा है। बाद सीपीटी तो था ही सर, चल ही रहा था, हाँ कोई नहीं अच्छा प्रॉब्लम है। ही नहीं हुई कभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
अब जाने से पहले ये बताओ गर्वित, अब तुम्हारे आगे के अब क्या प्लान्स है? मतलब शादी करोगे अब इसके बाद, या अब नहीं नहीं, अभी तो सर रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, या अब आगे कहाँ देखेंगे गर्वित को अब? सर अभी जैसे अभी टॉप 20 में था तो मे बी बिग 4 में देखने को मिल सकता हूँ, या इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सोच रहा था। ठीक है, प्लेसमेंट के बाद। और पढ़ाई पढ़ाई खत्म हो गई, अब और कुछ भी आगे नहीं नहीं सर, पढ़ाई अभी कुछ सीए से रिलेटेड, और जैसे कि आप मतलब कुछ ना कुछ आपसे भी कंसल्ट करूंगा इसके रिगार्डिंग। तो हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो जाएगी, पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नहीं, होगी, करना भी चाहिए, फर्दर करना भी डिग्रीज। चाहिए। यस सर, हाँ, श्योर। क्योंकि तुम्हारे पास यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुमने बिल्कुल अभी बहुत ही मतलब जल्दी कह लो सीए कंप्लीट कर लिया है। तो अब तुम्हारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तुम अपनी पढ़ाई को और ऐड ऑन करके अच्छी डिग्री हासिल और कर सकते हो। ये तुम्हारे पास एक एडवांटेज है और इसका तुम्हें यूज भी लेना चाहिए। यस सर। तो ठीक है गर्वित, बहुत अच्छा लगा आज मुझे, बड़ा मतलब खुशी हो रही है, प्राउड मोमेंट है, इसीलिए सबके साथ शेयर भी करूंगा। तो जाते जाते बस बच्चों को एक आखिरी कुछ अपनी बेस्ट विशेस, क्योंकि बोर्ड्स भी आने वाले हैं, कुछ सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी आने वाला है, सीए इंटर में भी बच्चे हैं, तो सभी के लिए अपनी एक विशेज और एक कुछ भी लास्ट जाते जाते टिप दे जाओ, तो मैं भी फिर बच्चों के साथ अलविदा कर दूंगा तुम्हें। नहीं सर, फर्स्टली कि सब बच्चों को ऑल द बेस्ट बोर्ड्स के लिए, जिनका सीपीटी का रिजल्ट आ रहा है उनके लिए। और बोर्ड्स के लिए तो टिप यही है कि भाई पराग सर के क्वेश्चन पेपर्स वो भी करे होंगे तो भी मोर देन इनफ है। काम क्योंकि चल मुझे जाएगा। याद है सर, आपकी एक 10 ईयर आपने 20 पेपर्स थे आई थिंक। हाँ तो हाँ बस हाँ, बस वही करे थे मैंने। हाँ हाँ और इनफैक्ट मेरा 4 मार्क्स का अकाउंट्स में पेपर मिस हो गया था। 96 का अटेम्प्ट करा था, तब भी 95 आई स्कोर्ड इन 12th अकाउंट। हाँ, अगर वो काश वो 4 नंबर का और कर लिया होता हाँ, वो बस मिस हो गया, वो हिंदी इंग्लिश का के के कोई चक्कर में। प्रॉब्लम हो गई हाँ, थी, कोई ऊपर बात नीचे नहीं। देख नहीं पाया। अब आज वो तो सब पाप धुल गए, आज तुम्हारे वो सारे पाप धुल चुके हैं। नहीं सर, वो तो एक एक स्टेप पे कि कॉलेज का आईपीसी में धुल गया था, फिर हाँ, आर्टिकलशिप का जो भी मतलब वो फाइनल पूरी में। 5 इयर्स की जर्नी सीए हाँ, फाइनल में। तो एग्जैक्टली। वो कुछ नहीं है, अगर आपने सीए पराग सर से कोचिंग ली है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है 12th की कोई भी मार्क्स में। बट जो सर बोलते हैं उसे फॉलो करो, और वो अपनी मॉडल टेस्ट पेपर्स करो, और अपना जो भी आप पढ़ते हो इफेक्टिवली इफेक्टिव, पढ़ाई करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा गर्वित। बाकी और ऑल द बेस्ट सबको। हाँ, और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूंगा कि आई होप ये इंटरव्यू से आपको थोड़ा सा कुछ आउटपुट्स ऐसे मिले हों कि गर्वित ने कैसे करा, क्या कुछ उसने टिप्स दिए, और आप भी कर सकते हो सीए। मुश्किल नहीं है, एक कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, रेगुलर स्टडीज का ध्यान रखना है, इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, तो आप भी अपने जीवन में हो सकता है सक्सेसफुल बन जाओ, या जिनका सपना है सीए करने का, तो सीए आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हो। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, गुड लक।